साथियों नमस्कार। साथियों, पीओके में कई लोग सड़कों पर आ गए हैं। में से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है, आगजनी कर दी है, वैनें फूंक दी हैं और लगातार पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सभी लोग पाकिस्तान की सरकार से नाराज हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे कि लग रहा है कि अब इनका मन नहीं है पाकिस्तान के साथ रहने का। अब ये सब अचानक हो रहा है या कोई करवा रहा है? क्यों ये हो रहा है? किस तरह की डिमांड्स हैं? पाकिस्तान कैसे इनको दबा रहा है? पाकिस्तान ने भी अपनी सेना और अपनी पुलिस वहां पर भेज दी है और लोगों को उल्टा मार रहा है, दबा रहा है, कुचल रहा है। ये पूरी कहानी क्या है, किस तरह से है, क्या ये भारत में मिलना चाहते हैं? सारी चीजों पर बात करेंगे, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखिए, एनफ इज एनफ, इन लोगों ने ये कहा है, पीओके वालों ने, कि अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं सहेंगे। ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लीड कर रही है आवामी एक्शन कमेटी। वहां का एक ये कमेटी है, ग्रुप है, जो समय समय पर इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह की चीजें करता रहता है। और इसको लीड कर रहा है एक व्यक्ति जिसका नाम है शौकत नवाज मीर। शौकत नवाज मीर ने यह तक कह दिया है, ये जूतों से मानने वाले हैं, बातों से नहीं। कौन? पाकिस्तान सरकार वाले। अब ये सब चीजें हैं क्या? इनका मानना यह है, जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये देखिए इस तरह से आगजनी कर दी गई है, तोड़फोड़ कर दी गई है, चक्का जाम कर दिया गया है, दुकानें बंद कर दी गई हैं, नारा लगाया गया है चक्का जाम हो जाएगा, चक्का जाम रखेंगे। और लगातार इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें यह देखा जा रहा है कि पीओके में हजारों लोग सड़कों पर हैं, हजारों लोग। इस चीज को पाकिस्तान की मीडिया दबा रही है। इंटरनेशनल मीडिया, आपको पता ही है कि इस समय जो यूरोप या अमेरिका वाले हैं किस तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो वो भी इस चीज को उतना नहीं उठाएंगे। अब किसी को ये नहीं याद आएगा कि ह्यूमन राइट्स भी कुछ होते हैं, मासूम लोगों की जान भी कुछ जाती है। अब किसी को याद नहीं आएगा कि मुसलमानों की जान भी जाती है। भाई, यहां पर जो लोग मर रहे हैं, या पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की पुलिस जिन लोगों को मार रही है, एक्शन कर रही है, ये सब मुसलमान ही तो हैं। जो लोग यहां पर बैठ करके फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते हैं, जिनको लगता है कि गाजा में बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, हो रहा है बुरा, हम मानते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में रहने वाले ये जो पीओके में रहने वाले लोग हैं, या पाकिस्तान जिस तरह से अपने लोगों पर करता है, वो भी तो सब मुसलमान हैं? अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में जाकर के कुछ ऊपर से ड्रोन हमले कर दिए और अपने लोगों को मार दिया, वो भी तो मुसलमान थे। पीओके वाले ये सब भारत के हिस्सा है। वैसे तो यहां पर भी जो लोग मर रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान जिन्हें अपना कहता है, वैसे वो उनके हैं नहीं, ये हमारे कश्मीर के हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान जिनको अपना कहता है उन्हीं को मार रहा है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, अब किसी को कोई ह्यूमन राइट्स नहीं दिखाई देगा। ये सब तब दिखाई देता है जब भारत में सीएए लेकर के आ जाओ, या 370 हटा दो, या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कानून की बात कर दो, तब इन लोगों को ये सब याद आता है। खैर, ये एक अलग बात है। अच्छा, इन लोगों की जो डिमांड्स हैं, डिमांड्स भी ऐसी हैं कि आप जान के हैरान होंगे। पहला तो ये कह रहे हैं कि अब हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ रहना ही नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारे को आटा सस्ता दो, हमारे को बिजली सस्ता दो, हमारे को बेसिक सेवाएं सस्ती दे दो, जो आप इतनी महंगी करके दे रहे हो। पाकिस्तान क्या करता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, पाकिस्तान में जो मुख्यतः तवज्जो दी जाती है, जो इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो पंजाब प्रांत के लोगों को दी जाती है। बाकी सभी स्टेट्स के साथ पाकिस्तान दोगला व्यवहार करता है। और जो पीओके उसने कब्जा रखा है, वहां के लोगों के साथ तो इस कदर दोगला व्यवहार करता है कि वहीं पर पाकिस्तान की जो बिजली उत्पादन है, ज्यादातर बिजली उत्पादन वहीं होता है पीओके में। ये उन लोगों को तो बिजली महंगी देता है और बाकी लोगों को बिजली सस्ती देता है। अब आटा, दाल, चावल जैसी बुनियादी बेसिक चीजें भी ये पीओके में नहीं पहुंचाता है, पहुंचाता है तो बहुत महंगा पहुंचाता है। अभी इन लोगों की डिमांड है, आवामी कमेटी वालों की। क्या डिमांड है बताता हूं। इन्होंने यह तक कहा कि हमारा यह कैंपेन किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ के लिए है, जिनको डिनाई किया जा रहा है। 70 साल से हमको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं, अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं सहेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है। और देखिए, अच्छा, पाकिस्तान ने भी 1000 एक्स्ट्रा पुलिस पर्सनल्स भेजे हैं इस्लामाबाद से, ताकि इस पूरे प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। अच्छा, सर, पाकिस्तान के जो पीएम है वो ये कह रहा है कि अरे नहीं, ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये छोटी मोटी चीजें वहां होती रहती हैं। छोटी मोटी नहीं है लाला, भी तुझे पता चलेगा। देखो, एएसी का 38 पॉइंट चार्टर है डिमांड्स का, यानी कि इन्होंने 38 टोटल डिमांड का एक चिट्ठी पकड़ाई है कि ये हमारी डिमांड्स पूरी करिए। ये पूरी डिमांड्स क्या है, ये भी देखिए आप। पहला तो ये है कि एबोलिशन ऑफ 12 असेंबली सीट्स रिजर्व्ड फॉर कश्मीरी रेफ्यूजी सेटल्ड इन पाकिस्तान। इनका कहना यह है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि पाकिस्तान ने क्या किया है कि 12 सीट रिजर्व कर दी है कश्मीरी रिफ्यूजीज के लिए, जिन पर वो किसी को भी इलेक्ट नहीं करता है। अब इससे क्या होता है, टोटल सीट्स में 12 कम हो गई, जो बची हुई है उसमें भी पूरी तरह से बहुमत आ नहीं पाता पीओके के लोगों का। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो केंद्र सरकार है वही पीओके को अपने हिसाब से चलाती है। पीओके की पूरी ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, वो पहले मैं आपको बताता हूं, फिर इसकी डिमांड्स में आऊंगा, क्योंकि कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। 12 सीट, 10 सीट, 15 सीट। देखिए, ये मैप है, जो वास्तविकता है अभी यही है। कश्मीर और जम्मू का ये हिस्सा हमारे पास है, ये लद्दाख का हिस्सा हमारे पास है, अक्साई चीन अभी चाइना ने ले रखा है, ये पीओके भी पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। ये है आपकी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो यहां तक जाती है। यहां पर एक पॉइंट है NJ 9842, यहां तक ये जाती है। इसके बाद यहां पर एक सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है, जिस पर भारत का कंट्रोल है, भारत की फौजियां रहती है। इसके बाद जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये पीओके में ही था, लेकिन पाकिस्तान जो कि खुद एक भिखारी है, उसने ये गिफ्ट कर दिया चाइना को कि चाइना आप रख लो। इसे सक्शगाम वैली बोलते हैं। यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जिनको पिघला करके चाइना पानी लेकर के इस पानी का और इस रेत का, अक्साई चीन वाली रेत का प्रयोग करके सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है।
ये जो पीओके है, ये पूरा जो हमारे लिए तो ये पूरा ही पीओके है, ये वाला जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है और चाइना के पास भी है, ये पूरा पीओके। पाकिस्तान इसे पीओके तो बोलेगा नहीं, इसको पाकिस्तान बोलता है, ऊपर वाले क्षेत्र को इसको बोलता है गिलगिट बाल्टिस्तान। और इसके बाद ये एक काल्पनिक रेखा है, इसके बाद पाकिस्तान इस वाले क्षेत्र को बोलता है आजाद कश्मीर, पाकिस्तान बोलता है। इस आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो टोटल 10 जिले हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें अगर बात करें तो 14 जिले हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। बात समझ में आ गई? पाकिस्तान के लिहाज से देखें, पाकिस्तान के, तो आजाद कश्मीर में अपना एक प्रेसिडेंट है, इनका राष्ट्रपति है, अपना एक पीएम है इनका, अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे विधानसभा होती है, अपनी एक सुप्रीम कोर्ट है। तो आप हो गए तो अपने आप में एक देश जैसा हो गया, हाँ एक देश जैसा हो गया। लेकिन इन सब के ऊपर बैठती है एक आजाद कश्मीर काउंसिल, आजाद कश्मीर काउंसिल। इसका हेड है पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ। तो यानी कि ये जो कह देगी वो इन सब पर मान्य होगा। अब कुछ मुद्दे हैं जैसे डिफेंस है, फॉरेन रिलेशंस है, करेंसी है ना, ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, इस तरह के सारे डिसीजंस ये लेती है। अगर मान लो अन्य सब्जेक्ट्स पर भी इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो ये उसको दबा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य ये है कि इनका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब होते हुए भी सारा कंट्रोल होता है इस्लामाबाद से। ये कहानी है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो यहां ऐसा कुछ नहीं है कि इनका सब सेपरेट है। यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली इनकी सेपरेट है, इनकी कोर्ट सेपरेट है। यहां पर ये लोग अपना एक सीएम टाइप का चुनते हैं, जिसको एक तरीके से केंद्र सरकार ही बताती है क्या करना है क्या नहीं करना। पहले ये लोग इसे पीएम बोलते थे, सीएम बोलते हैं। इसको भी पूरी तरह से ऑटोनोमस बनाने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान। 2018 में एक बिल लेकर के आया था पाकिस्तान कि भाई ये पूरी तरह से अब जो है ऑटोनोमस है, पाकिस्तान के अन्य प्रांत की तरह है। फिर 2020 में पाकिस्तान फिर से प्रयास किया इस तरह का एक बिल लाने का कि इसको अपने आप में एक नया एक प्रांत बना दिया जाए। जैसे पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, ऐसे ही ये चाहता है इसको भी बना दे। पर अभी तक ये हो नहीं पाया, पूरी तरह से लागू हो नहीं पाया है। तो अभी जो बवाल हो रहा है ये पूरे इस क्षेत्र में हो रहा है, इस क्षेत्र में भी हो रहा है। पाकिस्तान के जो ज्यादातर डैम्स हैं वो आपको इस तरफ, जैसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, इस तरफ उसने बना रखे हैं। यहां से बिजली इस तरफ लेता है, इन लोगों को महंगी बिजली देता है। दिक्कत ये है। अब अगर भारत के लिहाज से देखें तो भारत ने भी क्या किया हुआ है, भारत के लिए तो भाई पूरा का पूरा कश्मीर ही है, ठीक है। अब इस कश्मीर में अगर हम केवल जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा तो केवल जम्मू कश्मीर में ही हमारे, तो हमारे विधानसभा में हालांकि पूरा यूटी है विद विधानसभा, जैसे दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी भी है, उसमें विधानसभा भी है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी भी है, विधानसभा भी है। तो वो 24 सीटें हमने पीओके को आवंटित की हुई है। हमने ये माना हुआ है कि कभी ना कभी जब पीओके हम वापस ले लेंगे तो उन 24 सीटों पर भी इलेक्शन होगा जिसमें पीओके के लोग वोट करेंगे। तो जैसे हमने 24 छोड़ी हुई है, ऐसी पाकिस्तान ने भी 12 छोड़ी हुई है। इन्हीं 12 सीट्स को खत्म करने की बात कर रहा है ये जो 38 पॉइंट्स चार्टर है वो। दूसरे ये बात कह रहे हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उनको आप इस तरह से करिए कि हमको लोकल लोगों को फायदा हो। सब्सिडीज दीजिए एसेंशियल गुड्स, जैसे आटा हो गया और बाकी वीट वगैरह ये सब हो गया, मतलब बेसिक चीजें हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल बना दीजिए, हम खरीद सकें। इस लेवल का वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब पाकिस्तान बेचारा क्या दे पाएगा, पैसे है ही नहीं उसके पास। ट्रॉफी ले गया एशिया कप की, ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, बिल्कुल ही अगर निम्न स्तर पे आ गया तो उसे बेच देगा ट्रॉफी को, थोड़े पैसे आ जाएंगे, 2-4 दिन का खाना खा लेंगे बेचारे। यही तो कर सकते हैं, और तो इनके पास कुछ है ही नहीं। सोचो इनके इस बात को लेकर के ड्रामा हो रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे ठीक है, तो क्या ये दोनों क्या कर रहे हैं फिर? ये दोनों अभी तलवे चाटने गए थे ट्रंप के। ये दोनों अभी इस प्रयास में लगे हैं कि बलूचिस्तान बचा लो। इनको ये पता नहीं है कि तुम बलूचिस्तान बचाने जाओगे तो पीओके जाएगा, पीओके बचाने जाओगे तो बलूचिस्तान जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों बचा ले जाओ, सिंध निकल जाए। पाकिस्तान टूटने की कगार पे ही खड़ा हुआ है। तो ये लोग किस किस को रोकेंगे? बलूचिस्तान का सौदा कर आए कि अमेरिका तुम आओ वहां से मिनरल्स निकाल लो और बदले में यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दो जिससे कि हम उन्हें दबा सके। ठीक है, अमेरिका ने कर दिया ऐसा, तो बवाल पीओके में स्टार्ट हो गया। अब आप कहोगे क्या ये बवाल भारत करा रहा है या भारत का इसके पीछे हाथ है? तो देखो, इसके पीछे 2 कहानी निकलती हैं। पहली कहानी ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो एएसी है, एएसी आवामी एक्शन कमेटी, एएसी पीओके में भी एक्टिवेटेड है, हमारे वाले जम्मू कश्मीर में भी एक्टिवेटेड है। तो हमारे यहां क्या ये हमारी ऐसी बातें करती है? नहीं, हमारे यहां रहकर के भी ये अलगाववाद की बात करती है कि हमें अलग कर दो, और वहां पर रहकर के भी अलगाववाद की बात कर रहे हैं कि हमें अलग कर दो। तो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि ये एएसी वाले वहां भी उधम मचाते हैं, यहां भी उधम मचाते हैं। ये चाहते पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ही अलग देश बन जाए। एक कहानी निकल के ये आती है। इसको पुष्ट कैसे कर सकते हैं? इसको पुष्ट कर सकते हैं, इसके लिए प्रूफ्स हैं। जैसे हमारे यहां ट्राइब्यूनल है जिसने 1 हफ्ते पहले, ट्राइब्यूनल ने 1 हफ्ते पहले ये घोषणा करी है कि यूएपीए के तहत ये एएसी वालों को हम पूरी तरह से आतंकी मानते हैं, इन्हें बैन करते हैं, जिसमें मीरवैज उमर फारूक शामिल है और जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन
जो कि शिया लीडर मसरूर अब्बास अंसारी द्वारा लेड करी जाती है, यह भी शामिल है। यानी कि इन लोगों को तो हमने यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर रखा है। और हमारी जो केंद्र सरकार है, देखिए केंद्र सरकार ने तो 5 साल का बैन लगा रखा है आवामी एक्शन कमेटी पर, तो हम तो खुद इन्हें आतंकी मानते हैं। तो यानी कि ये जो आवामी एक्शन कमेटी है, ये भारत के साथ मिलना चाहती है, इस बात को लेकर के बोलता कुछ नहीं रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत के साथ मिलना चाहती है। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर को नया देश बनाना चाहती है, ऐसा इनकी मंशा पर हमको लगता है। अच्छा, दूसरी कहानी ये भी हो सकती है कि क्या पता भारत सरकार ये करा रही हो, जानबूझ के बैन किया हो, ये दिखाने के लिए कि देखो हम खुद इनके खिलाफ हैं। मान लो भारत सरकार इनको बैन ना करती, भारत सरकार खुद इनको सपोर्ट करती, तो दुनिया के सामने पाकिस्तान ये बोल देता ना कि भारत प्रोटेस्ट करवा रहा है हमारे यहाँ। अब तो भारत ये कह सकता है भाई हम कहां से प्रोटेस्ट करा रहे हैं, हमने खुद बैन कर रखा है इसको, हम खुद इसके खिलाफ हैं। दूसरी कहानी ये भी हो सकती है। अब डिप्लोमेसी में इन दोनों में से क्या हो रहा है, इस बारे में तो समय के साथ ही पता चलेगा। मैं ये बोल दूं कि नहीं ऐसा ही हो रहा है, तो ये तो भाई मैं ना तो सरकार का हिस्सा हूं ना ही इंटेलिजेंस का हिस्सा हूं, सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं कि ये दो बातों में से कोई एक हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान में जो ये पाकिस्तान बिसात बिछा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर के, या पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो अपने पत्ते अपने हिसाब से चला लेगा, तो ऐसा नहीं है। भारत बहुत आगे चल चुका है, हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। पिछले 11 साल में हम चाइना को और पाकिस्तान को दोनों को काउंटर कर रहे हैं उनके फ्रंट पर। चाइना अगर पाकिस्तान को इंटेलिजेंस देता है तो हम फिलीपींस को देते हैं, चाइना पाकिस्तान को हथियार देता है तो हम फिलीपींस को और वियतनाम को ब्रह्मोस देने की बात करते हैं। इंडोनेशिया से बात चल रही है ब्रह्मोस देने की। चाइना अगर इधर पीओके से सीपेक निकालता है तो हम उधर साउथ चाइना सी में अडानी को प्रोजेक्ट दिलवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब चाइना को हम काउंटर कर रहे हैं तो पाकिस्तान को नहीं करेंगे। पाकिस्तान बलूचिस्तान का हल निकाल आया ट्रंप के पास जाकर के, हमने पीओके, हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें, कल हो सकता है सिंध ना बचा पाए। अब पाकिस्तान एक फर्जी नैरेटिव चला रहा है कि साहब उसने हमारे 6 जेट गिराए, उसने हमारी आर्मी को हरा दिया, एयरफोर्स को हरा दिया। अच्छा, तुमने अगर हमारी आर्मी एयरफोर्स को हरा दिया है तो ये बताओ, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर रखा है तो हम उसे रिवोक क्यों नहीं कर रहे, उसे दोबारा से चालू क्यों नहीं कर रहे? इतने बेवकूफ लोग हैं ये। वो ट्रॉफी चोर वहां का होम मिनिस्टर, वो किसी एंगल से होम मिनिस्टर है? किसी दुनिया वाले को यह पूछना चाहिए कि अगर हमारी सेना हार गई थी तो हमने कैसे बैन कर रखा है पानी को, हमें तो पानी छोड़ देना चाहिए डर के मारे। इस लेवल का तो इनका माइंडसेट है। तो हमारे पास पाकिस्तान को जकड़ने के बहुत सारे उपाय हैं, और पाकिस्तान हो सकता है, अगर ये पीओके का प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गया तो हो सकता है कि पाकिस्तान इसको फिर एक इंडिया की तरफ युद्ध के रूप में धकेल दे, क्योंकि प्रोटेस्ट वहां बढ़ जाएगा। अब पाकिस्तान को लगेगा इसको कैसे दबाएं, नई समस्या खड़ी कर दो, लोगों को बता दो इंडिया से युद्ध हो गया। क्योंकि जब भी देश में सरकार को किसी तरह का कोई खतरा महसूस होता है तो वो नेशनल लेवल का कोई मुद्दा छेड़ देती है, और मुद्दे में सबसे आसान होता है किसी दूसरे देश के साथ युद्ध। और पाकिस्तान जैसे फटीचर देश जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो युद्ध बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकता है। 2 आतंकी घटना करवा देगा यहाँ पे, फिर युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरी एक सोची समझी इनकी प्लानिंग हो सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इसलिए हम भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 होगा और पाकिस्तान खुद करवाएगा उसे। और इस बार तो ऐसा होगा कि इसके पास झूठ बोलने का भी स्कोप नहीं बचेगा। ये पूरी कहानी है साहब। मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया हूंगा कि किस तरह से घटनाक्रम हो रहा है। अभी आप ये सोचो। अच्छा, एक चीज और भी है जिस पर बात करनी चाहिए कि मान लो कुछ लोग कहते हैं पीओके ले लो, पीओके ले लो। हम अगर पीओके ले भी लेते हैं तो यहाँ की जो जनसंख्या है, 70 साल से इस जनसंख्या को, इन लोगों को रेडिकल बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बहुत समझने लगता है, 6-7 साल का हो जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम क्या बनोगे बड़े होके, तो कहता है बड़े होके फौज में जाऊंगा। क्यों जाओगे? क्योंकि मुझे हिंदुओं से लड़ना है, इंडिया से नहीं, हिंदुओं से लड़ना है। तो यहां पर जिस बच्चे को पिछले 50 साल से 60 साल से ये सब सिखाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि कल को जब हम इसे ले लेंगे पूरे पार्ट को, तो यहाँ के लोग क्या चैन से रहने देंगे हमें? तो हमें यह भी देखना होगा कि कल को जब हम पीओके ले लेंगे वापस, तो पीओके के लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है। क्या 10-20 साल के लिए उन्हें हम उसी तरह से एडमिनिस्टर करें जैसे पहले जम्मू कश्मीर को कर रहे थे, या उनको नागरिकता ना दें? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो भी एक सवाल है। तो जो लोग इस एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि पीओके ले लो, पीओके ले लो, वो ये भी जान के चलें कि कल को पीओके आ गया तो एक बहुत बड़ा रेडिकल ग्रुप भारत में एंटर कर जाएगा। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो ये पूरी एक कहानी है। अब देखते हैं ये आग कहां तक फैलती है। कुछ अगर अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।